हेलो एवरीवन ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द विजन इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, तो हमने सब्जेक्ट को पिछली वीडियो में अच्छे से जाना था, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हमने जान लिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, तो वो हमने क्लियर कर लिया था लास्ट वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर उस वीडियो को देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो वर्ब है हमारा, ये जो वर्ब है, वर्ब क्या है एक्चुअली? वर्ब है बैकबोन। बैकबोन मतलब क्या? रीढ़ की हड्डी है। किसकी रीढ़ की हड्डी है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। बेसिकली सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा। क्यों? सब सेंटेंस का क्या बैकबोन है? वर्ब है। तो वर्ब को हमें समझना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को हमने जान लिया है। थोड़ी सी डिटेल हम वर्ब के बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। वर्ब आपको पता ही है, वर्ब क्या होता है, सबने पढ़ा ही होगा। वर्ब का मतलब हिंदी में क्या होता है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्रिया। ठीक, क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? जो हम व्यक्ति क्या करे? क्रिया करे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया बोलते हैं, उसे हम वर्ब बोलते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं अपन इस क्रिया के बारे में, इस वर्ब के बारे में और अच्छे से हम जानेंगे। मान लीजिए कि ये जो आप क्रिया है, मान लीजिए आपकी डेली रूटीन डे में आप क्या करते हैं? डेली क्या करते हैं आप लोग? क्रिया ही करते हैं। आपको चलना होगा, फिरना होगा, खाना होगा, पीना होगा, है ना, घूमना होगा, है ना। आप अपने कार्य करते रहते हैं। जो वो कार्य हैं आपके द्वारा किए जाते हैं। मान लीजिए आप बिना कार्य के आप कुछ कर नहीं सकते। आप बोले कि आप लेट गए हैं, बैठ गए हैं, जो भी है, आप सो रहे हैं, सोने तक भी आपका क्या है? क्रिया है, वर्ब है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, दुनिया में कोई सा ऐसा शब्द नहीं है, कोई कार्य नहीं है जो बिना क्रिया के किया जाए, बिना वर्ब के किया जाए, है ना। तो आप मान लीजिए सो भी रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे चल भी रहा हूँ तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? वॉक कर रहा हूँ, मतलब क्रिया कर रहा हूँ। तो जो भी क्रियाएं हैं आपकी, बिना कार्य के कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। आप सोच रहे हैं तो वो थिंकिंग, सोचना भी एक प्रकार की क्रिया हो जाती है। चलना फिरना, अगर आप सो भी रहे हैं तो वो भी क्या है? एक क्रिया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर ऑक्सीजन, हम बॉडी ह्यूमंस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? ब्रीथ, सांस लेते हैं। तो वो सांस लेना भी क्या है? एक क्रिया है। आई होप आपको क्रिया समझ में आई हो, वर्ब समझ में आया हो, है ना। तो यहाँ क्रिया समझने के लिए सबसे पहले हम वर्ब को थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? ना लगना। किसी भी शब्द में ना लग जाए। जैसे मान लीजिए खा प्लस ना, तो ये क्या हो गया? खाना, है ना। दौड़ प्लस ना, तो ये क्या हो गया? दौड़ना। हंस ना, हंस प्लस ना, तो ये क्या हो गया? हंसना। और बहुत सारी क्रिया है। रो प्लस ना, तो ये क्या हो गया? रोना। तो हमने क्या कहा कि कोई ऐसे शब्द हैं, जो ऐसे वर्ड हैं, उनके साथ क्या लग जाए? ना लग जाए पीछे, तो वो क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है। खा प्लस ना, खाना। दौड़ प्लस ना, दौड़ना। हंस प्लस ना, हंसना। रो प्लस ना, रोना। तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक, वर्ब को हमने यहाँ तक जान लिया है। और हम इंग्लिश में बात करें तो वर्ब क्या है? वर्ब एक स्टाइल है, एक एक्शन है ना। ऑल एक्शंस डन बाय एनी सब्जेक्ट इज नोन एज वर्ब। ठीक, किसी सब्जेक्ट द्वारा क्या किया जा रहा हो? एक्शन किया जा रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं बस बेसिक सा एक बता रहा हूँ। क्या जब हम वर्ब का टॉपिक करेंगे तो उसमें अपन और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। बेसिकली आपने वर्ब की V1, V2, V3, V4, V3 तक लेते हैं, फिर 2 बाद में करूँगा मैं।
V1 V2 V3 वर्ब की आपने क्या पढ़ी फॉर्म, V1 V2 V3, ठीक है। तो V1 V2 V3 है। V1 क्या है आपका, और अच्छे से लिख देता हूँ, वर्ब की फॉर्म यहाँ से लिख देता हूँ, V1 V2 V3 V4 V5। यहाँ तक तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने V1 V2 V3 तक। V4 और V5 हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, वैसे होता नहीं है लेकिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, ठीक है। V1 क्या होता है, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ना, प्रेजेंट फॉर्म होती है, प्रेजेंट टेंस होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। और ये क्या होती है, प्लूरल, ये क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल है तो आई और वी का यूज़ हम करते हैं, ठीक। V2 में क्या हो गया आपका, ये सिंपल पास्ट होती है, सिंपल पास्ट होती है। जैसे पास्ट मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई ईट, वी ईट, ठीक है। अब यहाँ ईट का क्या हो जाएगा, आई ईट की जगह क्या हो जाएगा, आई एट, फॉर्म, वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया है ना, आई एट, ही वेंट, मान लीजिए एग्जाम्पल, फिर और अच्छे से लिखवा दूंगा। V3 क्या होती है आपकी, परफेक्ट टेंस होती है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मैंने बोला, आई हैव ईटन, आई हैव गॉन। यहाँ पे हैव और हैव है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूजलेस है। हैव और हैव यहाँ पे यूजलेस है, क्योंकि हमेशा V3 को क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। V3 जो परफेक्ट टेंस होता है वो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के कभी नहीं आता है, ठीक है। और ऐसे सेम फॉर V3 और V4 हमेशा ऐसे फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं जहाँ पर वो हमेशा क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई एम ईटिंग मान लो, आई एम गोइंग, तो मतलब यहाँ पे वर्ब चेंज हो रहा है। वी ईट का एट हो गया है ना, गो का वेंट हो गया, ठीक। यहाँ पे एट का ईटन हो गया, गो का वेंट का गोन हो गया, ठीक। यहाँ पे ईटन का ईटिंग हो गया, यहाँ पे आई एम गोइंग का, यहाँ पे गोन का गोइंग हो गया, ठीक है। अब V5 क्या है, वो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये क्या होता है, सिंगुलर मतलब हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ा था ना। उसमें क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्या होगा, वो आई और वी होगा। फिफ्थ फॉर्म है तो वो क्या होगा, सिंगुलर, ही शी इट और दे, वो ये हमेशा क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक। और वो दे को छोड़ के ही शी इट क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ही, आई नहीं होगा, ही ईट्स, शी गोस, मतलब वर्ब की चेंज हो गई, देखो क्यों, ही और शी क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो आने वाली क्रिया भी क्या होगी, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा वर्ब को, कि वर्ब की फॉर्म कैसे कैसे होगी। पहला है आपका V1 है ना, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं। V1 क्या होता है, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ठीक। पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या बोलते हैं,
V1, ठीक। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है ये? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है V1, है ना। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होती है। इट इज प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि V1 हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल में कौन कौन आता है? हमेशा I और V आता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, I गो टू विदिशा। I गो टू विदिशा, तो I क्या है यहाँ पे? प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी? गो, प्लूरल होगी। क्यों? सब्जेक्ट प्लूरल, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल। और ये कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। सेकंड ले लो, वी टीच देयर, हम वहाँ पढ़ाते हैं। तो वी क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। तो आने वाली वर्ब भी क्या लगी यहाँ पे? प्लूरल लगी। आई होप आपको ये फर्स्ट फॉर्म अच्छे से समझ में आया है। अब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, है ना, ठीक। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। अब यहां से it is past form of the verb. It is simple past form of the verb. Simple past was where, है ना। तो यहां पे क्या होगा? it no simple past no singular, no प्लूरल। मतलब नो सिंगुलर, ना ही तो एक वचन और ना ही तो बहुवचन। मतलब यहाँ पे सेंस ये निकल रहा है कि वर्ब V1 में हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, V5 होता है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, वहाँ पर सिर्फ हम फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई गो का क्या हो जाएगा V2 में? वेंट। आई वेंट टू विलेज, आई वेंट टू विलेज, ठीक। यहाँ पे शी वेंट टू विलेज, यू वेंट टू विलेज। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन, है ना, शी क्या हो गया? थर्ड पर्सन, यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। हमने यहाँ सब्जेक्ट नहीं देखा, बस ये इसी में होता है। V2, V3, V4 में हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। बाकी V1 और V2 में सब्जेक्ट, V1 और V5 में हम सब्जेक्ट देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब क्या होगा? आपका प्लूरल होगा, ठीक। यहाँ पे आपको समझ में आया? तो आने वाली ये सारी क्या लगी है? वेंट वेंट वेंट, कोई चेंज नहीं हुआ वर्ब में, बस हमारी वर्ब चेंज हो गई। आई होप आपको V2 समझ में आया होगा। V3 V3 होती है, इट इज द third form of the verb. It is perfect form of the verb. इसमें भी नो सिंगुलर नहीं देखेंगे, ना ही नो प्लूरल देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे अपन, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, तो आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। You have gone to राजस्थान, ठीक। He has played chess। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आई, यू, ही, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गए। तो यहाँ पे इनकी देखो हैव, हैज़, तो ये तो सिंपल सी बात है, जब भी परफेक्ट होगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, जब भी कॉन्टिन्यूस होगा तो वो भी क्या लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये 5 ही फॉर्म ऑफ द वर्ब में एक मात्र 2 ही ऐसे हैं जो कौन से लेंगे आपके ऑक्सिलरी वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब कौन लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे ये हैव का कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, बस इसको चाहिए परफेक्ट को एक क्या ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए उसका यहाँ पे रखना ज़रूरी है। इसका मतलब कुछ नहीं निकलता है, मेन मतलब इसका निकलता है, ठीक है। तो आई, टेकन, गॉन, प्लेड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई, आई हैव टेकन टी, आई हैव गॉन टू राजस्थान, ही हैज़ प्लेड चेस, है ना। तो आई होप आपको ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी समझ में आई होगी, ठीक। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म चलते हैं अपन। Before it is the fourth form of the verb, ठीक। It is the continuous form of the verb। यहाँ भी नो सिंगुलर, नो प्लूरल, ठीक। यहाँ भी नो सिंगुलर, नो प्लूरल। अब हमने जो पहले मैंने बताया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी क्या लेगी, ऑक्सिलरी वर्ब लेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूँ। शी इज गोइंग टू बाय अ बुक, वो क्या खरीदने जा रही है, वो बुक खरीदने जा रही है, ठीक। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है, ठीक। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, आई, शी, यू, ये तो आपको पता ही हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो गई है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ हो गया है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुई होगी, ठीक। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, लास्ट, B5, it is the 5th form of the verb, ठीक। It is the present simple, present form of the वर्ब, ठीक। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल, इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वो प्लूरल थी V1, V5 क्या है, V1 और V5 क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं। कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल,
ही इज अ टीचर। She have a car। शी हैव अ कार। यहाँ पे देखो शी इज़ अ टीचर, तो ही और शी क्या होगा, थर्ड पर्सन, आने वाली क्रिया लगी क्या लगी, इज और हैव। ठीक, तो ये मत सोचना कि हैव कहाँ से आ गया, ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन मैं ये आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक, आई होप आपको वर्ब क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।